नमस्कार दोस्तों। अभी से कुछ समय पहले की बात है। उत्तर प्रदेश के बलिया नाम के शहर में संदीप और उसका छोटा भाई सुमित अपने परिवार वालों के साथ अच्छी खासी जिंदगी काट रहे थे। दोनों भाई शाम होती थी ना, खेलने कूदने के लिए अपने घर से बाहर निकल जाया करते थे। लेकिन एक शाम की बात है, संदीप जो बड़ा भाई था वो अपने छोटे भाई सुमित के साथ खेलने नहीं जा पाया। अब सुमित ही घर के बाहर मोहल्ले में खेल रहा था, उससे कुछ दोस्त भी उसके साथ थे। घर पे क्या चिंता करेंगे भाई, बच्चा ये खेल रहा है। लेकिन घर वाले ये नहीं जानते थे कि आज सुमित के साथ क्या होने वाला है, कि इसकी बुरी नजर उसके ऊपर पड़ गई है। इसी मोहल्ले में एक औरत रहा करती थी जिसकी शादी नहीं हुई थी, जिसके परिवार में कोई भी नहीं रहता था। वो औरत सिर्फ अकेली अपने घर पर रहती थी। उस औरत के बारे में मोहल्ले पड़ोस के लोग अच्छी बातें नहीं किया करते थे। कहते थे कि उस औरत में कुछ तो गड़बड़ है, लोगों को बड़ी अजीब निगाहों से देखती है। उसका पहनावा ओढ़ावा और हुलिया भी कुछ ऐसा ही था कि रात के अंधेरे में अगर वो सुनसान इलाके में निकल जाए ना, तो कोई भी उससे डर जाए एक सेकंड के लिए। थोड़ी अजीब सी थी। हालांकि उसको कुछ करते हुए किसी ने कुछ देखा नहीं था, लेकिन उस औरत के पास से बहुत निगेटिव वाइब्स आती थी। और यही कारण था उस औरत से मोहल्ले पड़ोस की कोई भी औरतें या कोई भी व्यक्ति ठीक से बात नहीं करता था। हल्की फुल्की कर लिए बस बहुत है। उससे कोई दुश्मनी भी नहीं पालना चाहता था और दोस्ती भी नहीं पालना चाहता था। जब सुमित आज शाम को 7 बजे के आसपास अपना खेल कूद के कंप्लीट किया, उसके सारे दोस्त चले गए, वो भी अपने घर की तरफ जा रहा था, तो पीछे से उसी औरत ने उसको आवाज़ लगाई, बेटा सुमित इधर आना, सुन मेरी बात। सुमित अपने घर की तरफ जाता जाता रुक गया। छोटा ही था भाई। वो बोली कि मैं कहीं घूमने के लिए गई हुई थी, बहुत टेस्टी मिठाई लेकर आई हूँ, तू खाना चाहेगा क्या। अब सुमित को मिठाई खाना बहुत ही ज़्यादा पसंद था। पता नहीं ये औरत को ये बात कैसे पता थी। खैर उसने भी शायद हो सकता है गैस करी होगी। ज़्यादातर बच्चे मिठाई चॉकलेट खाना पसंद करते ही हैं, इसी चीज़ का उसने फ़ायदा उठाई। लेकिन सुमित की तरफ ही क्यों नज़र डाली ये नहीं मालूम। सुमित ने हाँ बोला और वो औरत उसको अपने घर की तरफ लेकर चली गई। रात का अंधेरा भी था, कोई देख नहीं पाया, समझ नहीं पाया। सुमित पीछे पीछे चल रहा था, वो आगे आगे चल रही थी ना इसलिए, और कोई इतना ध्यान क्यों ही देगा। खैर वो औरत सुमित को अपने घर के अंदर लेकर गई, एक डब्बा खोली और सफ़ेद वाली मिठाई दी। सुमित ने इस तरह की मिठाई पहले भी खाया हुआ था, उसको तुरंत लालच आया। उसको बहुत टेस्टी लगी थी पहले भी ये मिठाई, और बहुत टाइम बाद अभी ये देखा था। उसने तुरंत वो मिठाई खा लिया। मिठाई खाया तो उस औरत ने देख के उसको स्माइल करी और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। स्माइल करते करते ऐसे आंसू, मतलब आंसू टपक रहे अजीब से। वो औरत के एक्सप्रेशन उस समय के लिए कुछ ज्यादा ही डरावने हो गए थे, हद से ज्यादा। इसको घबराहट हुई कि ये ऐसा मुझे देख के अजीब सा आंसू क्यों ला रही अपनी आंखों में। सुमित ने बोला आंटी मैं जाता हूं। सुमित अब जल्दी जल्दी घर की तरफ जाने लगा तो सुमित का हाथ उसने पकड़ ली, अपनी तरफ खींची और उसके सर में 3 बार ऐसा टैप करी। सुमित देखता ही रह गया। पता नहीं क्यों सुमित की जो धड़कनें थी वो कुछ सेकंड के लिए बहुत तेज हो गई, और शायद उसको अंदर से अंदेशा मिला कि भाग सुमित यहां से, और वो भागा। वो औरत अपने घर के ही अंदर खड़ी रह गई। भागते भागते एक बार पलट के सुमित ने देखा भी, वो औरत वहीं पे खड़े खड़े उसे देखकर स्माइल कर रही थी। उसकी आंखों से आने वाले वो आंसू अब नॉर्मल नहीं दिखाई दे रहे थे, बल्कि पूरी तरह से लाल थे, मानो आंखों से लाल पानी बह रहा हो। इस नजारे ने सुमित को और भी ज्यादा डरा दिया। उसे घर पे एक लैंप जल रहा था, पुराने जमाने का ऑयल लैंप, वही बस और कुछ नहीं। उसकी जो रोशनी से उसका आधा चेहरा जो जगमगा रहा था ना, बहुत ही ज्यादा क्रीपी लग रहा था। सुमित घबराया घबराया अपने घर पर पहुंच गया। घर पर आने के बाद उसने किसी को भी कुछ नहीं बताया, क्योंकि वो बहुत डर गया था, और कहीं ना कहीं उसका मन ये उसको बता चुका था कि बेटा गलत तो कर दिया। ऐसे ही किसी के भी हाथ से कुछ नहीं खाना चाहिए, ये बचपन से सिखाया जाता है, और मैंने कैसे खा लिया। वो आंटी बहुत अजीब तरीके से मुझे देख रही थी, उनकी आंखों से लाल पानी, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। उसने किसी को लिटरली कुछ नहीं बताया। घर का खाना निकला, रात का वक्त हो गया, सब लोग 8:30 बजे के आसपास खाना खाने के लिए बैठे, तो बड़ा सोच सोच के धीरे धीरे खा रहा है। एक ही जगह एक टक लगाए बस देखते रह रहे और खाते रह रहे, खाने में भी नहीं देख रहा था। मम्मी ने सुमित की इस एक्टिविटी को नोट कर ली, तुरंत बोली सुमित क्या हो गया, किसी बात का टेंशन है, तबीयत खराब लग रही। कि उसका हाथ पकड़ के देखी, तबीयत कुछ खराब नहीं थी।
सुमित ने बोला नहीं नहीं मम्मी सब ठीक है, बस ऐसी नींद आ रही थी। हाँ तो जल्दी खा और सो जाके, कौन रोक रहा है। इसने जल्दी जल्दी खाया और अपने कमरे में जाकर सो गया। इसके बाद सारे घर के लोग भी आकर सो गए। लगभग 11 बजे के आसपास सभी की अच्छी खासी नींद लग चुकी थी। 11 बजे ठीक सुमित बहुत जोर से चीखता है और रोना शुरू कर देता है। उसके ऐसे बर्ताव के कारण इसके बड़े भाई संदीप की मम्मी पापा की तुरंत नींद खुल जाती है। देखते हैं कि वो दर्द के मारे छटपटा रहा है। उसकी पीठ में इतना भयंकर दर्द हो रहा है, असहनीय दर्द हो रहा है कि वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था, कुछ बोल नहीं पा रहा था। उसे हाथ लगाकर देखा गया तो इतना तेज उसको फीवर था कि क्या ही बताएं। जैसे हाथ में कोई ऐसा प्रॉपर अनजाने में ऐसा रख दें तो ऐसा लगे अरे चटका लगेगा गरम वाला, वैसा वाला। घबरा गए घर वाले, बोले दवाई अवाई घर की ऐसी काम चलाओ दवाई देके फायदा नहीं है, हॉस्पिटल लेकर भागो। तो बड़ा भाई संदीप इसके पापा सुमित को गाड़ी में बैठाया और भगा के ले गया हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में डॉक्टर साहब तुरंत बोलते हैं लड़के को अर्जेंटली एडमिट करना पड़ेगा, आप ज़्यादा कुछ मत सोचो, हम तो बता रहे हैं, पूछ नहीं रहा, बच्चे को एडमिट करो, बहुत परेशानी हो गई है। बच्चे को बॉटल पे बॉटल लगना शुरू होती है। रात के 11 बजे से लेकर सुबह तक इसको 5 बॉटल लग चुकी थी, जो सलाइन लगती है ऐसा बोलते हैं ना, वो वाली। ना जाने कितने इंजेक्शन दे चुके थे, दवाइयाँ पे दवाइयाँ देने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इसकी हालत में कुछ सुधार नहीं आ रहा था। सुबह के लगभग 10 बजे के आसपास सुमित फिर से बहुत जोर से चीखता है। सब लोग भागते हुए उसके पास आते हैं तो क्या देखते हैं, सुमित जो बिस्तर में लेटा हुआ था अब वहां पे बैठा हुआ है और अपनी पीठ को ऐसा पकड़ के रखा है। तो डॉक्टर और नर्स भागते हुए गए कि पीठ में क्या हो गया। जैसे उसके रीढ़ की हड्डी की तरफ देखे ना तो क्या पाए कि इतना बड़ा कुछ तो भी बॉल जैसा रीढ़ की हड्डी में ऐसा निकल गया, फूल गया अंदर से ही। बोले ये क्या डॉक्टर साहब देखे ना। तो डॉक्टर साहब भी ऐसा टच करने को जैसे गए तो बॉल लिटरली अंदर वापस चली गई। उसकी पीठ पूरी नॉर्मल होती हुई दिखाई दी डॉक्टर साहब को। डॉक्टर साहब के तो हाथ पैर ठंडे पड़ गए। बोले ये क्या था। मेडिकल हिस्ट्री में और अपने पूरे जीवन के इतिहास में मैंने ऐसा कुछ ना ही सुना और ना ही देखा। ऐसा कुछ तो भी बॉल जैसा उसकी रीढ़ की हड्डी में ऐसा होगा और डॉक्टर साहब ने ऐसा हाथ लगाया, उसमें कुछ करने की कोशिश की तो अंदर चले गया। बोले ये क्या हुआ, इसको समझ में नहीं आ रहा है। और वो दर्द के मारे बहुत छटपटा रहा था, बहुत रो रहा था। और बस इसी सिचुएशन के बाद वो लगभग बेहोश जैसा हो गया। इतनी तेज उसकी फिर से तबीयत खराब हुई। हालांकि ये सुबह सुबह का वक्त था, लेकिन इस परिवार के लिए तो ये कोई उजाला लेकर नहीं आया था। अच्छा खासा दिन भी इस परिवार को मनहूस और काला लग रहा था। इतनी घबराहट थी कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। जो ये फील कर रहा था वही बता सकता है, इसके परिवार के सदस्य ही। दोपहर के वक्त होते होते तक डॉक्टर लगभग हाथ खड़े करने ही वाले थे। 2-3 बार तो इनको बोल ही चुके थे कि यहाँ से किसी बड़े हॉस्पिटल में लेकर जाओ, बलिया से भी कोई बड़े शहर में अब लेकर जाना पड़ेगा, हो सकता है दिल्ली रेफर कर दें, दोपहर तक देखेंगे। कि उसी वक्त दोपहर के लगभग 2 बजे के आसपास डॉक्टर इसको रेफर करने वाले थे, पेपर बनाने वाले थे कि एक औरत हॉस्पिटल में आती है। इस औरत का भी कोई रिश्तेदार हॉस्पिटल में भर्ती होगा। अब बहुत परेशान थे ये लोग। इसके बाप मम्मी पापा जो थे वो बहुत ज्यादा परेशान थे, भाई मम्मी पापा सब लोग। तो औरत ने नोटिस करी कि ये इतने क्यों हैरान लग रहे हैं। वो औरत इनके परिवार वालों के पास जाती है, सुमित के परिवार वालों के पास जाती है और बोलती है क्या हो गया, आपका कौन एडमिट है, आप बहुत ही ज्यादा टेंशन में लग रहे हैं, मेरा बस आपसे पूछने का मन किया ऐसे ही, बस ऐसे ही। तो इसके पापा बताते हैं कि हमारे बेटे के साथ ऐसा ऐसा हो गया, बड़ी अजीब सी तबीयत खराब है। ये बोलती क्या मैं देख सकती हूँ। उसके पापा बोलते ठीक है चलिए देख लीजिए। तो इनका प्राइवेट वार्ड था। वो औरत आती है और जैसे ही इसको देखती है, पता नहीं क्या ये लक बैठा था क्या नहीं, बोलती है ये लड़का किसी भी हॉस्पिटल में ठीक नहीं हो पाएगा, यहाँ से तो डिस्चार्ज मिल ही रहा है ना आपको दिल्ली ले जाने के लिए। दिल्ली ले जाने से पहले मैं एक तांत्रिक बाबा के बारे में बता रही हूँ, वहाँ पर लेकर चले जाओ। बच्चे लड़के का सवाल है, विश्वास हो ना हो एक बार दिखाने में आपका क्या जाता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि इसको किसी बाहरी हवा ने जकड़ लिया। जैसी इस औरत ने ये बात बोली तो इसकी बात में थोड़ी तो सच्चाई लगी इसके मम्मी पापा दोनों को, क्योंकि वो पीठ वाला मैटर बहुत अजीब था और अचानक से इसको बहुत फीवर आया था। और फीवर आने से पहले भी रात के समय कुछ तो ये छुपा रहा था, दबा रहा था। खाना खाते टाइम मम्मी ने इसको टोकी भी थी। बोलते ठीक है आप बता दीजिए। उस औरत ने वो तांत्रिक बाबा का पता लिख के इनको दे दी। ये डायरेक्टली गाड़ी में बैठा और उसको लेकर गए वहाँ पे।
तांत्रिक बाबा उसको सामने बिठाकर अपने पता नहीं क्या अनुष्ठान किए भाई, और तुरंत बोल दिए कि इस लड़के ने किसी के हाथ की मिठाई खाया है क्या तूने, बोल भला सही से। ये घबरा गया, बोलने लगा हाँ मिठाई खाया हूं, मिठाई खाया हूं। और ये 2-3 बार रिपीट किया, मिठाई खाया हूं, मिठाई खाया हूं। उसके बाद ये जोर जोर से अपने बाल वाल खींचने लगा और अपने सर को जमीन में पीटने लगा। तांत्रिक बाबा ने अपने मंत्रों की शक्ति से उसको रोके और बोल दिया अब ये मत कर देना, मत करना, तू तेरे अंदर 10 आत्माएं हैं, चिंता मत कर, मैं निकाल फेंकूंगा, वो तेरी जान लेने के लिए है। अब ये रोने लगा, मम्मी पापा सब परेशान, मम्मी की भी रोनी, मतलब किसी भी माँ को ऐसा मतलब घबराहट हो जाएगी यार, कोई तांत्रिक बाबा बोल दे कि उसके बच्चे के अंदर 10 आत्माएं उसकी जान लेकर चले जाएंगे तो क्या माँ को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तांत्रिक बाबा बोलते हैं आप लोग चिंता मत कीजिए, ये विभूति अपने पास रखिए, आज खाई के बच्चे को खिलाइए, मतलब एक धागा में बांध रहे और कल लेकर आइए इसको, आते आते शराब की एक बोतल लेकर आना और साथ में कुछ सामग्री भी बताए, साथ में बकरा लाने को बोले। बोले बकरा क्यों बाबा? बाबा बोलते बस आप लेके आइएगा, हम बताएंगे कि क्या करना है, आप चिंता मत कीजिए, आपको कुछ नहीं करना है, आप बस लेके आइएगा। तो इनको घबराहट हुई कि बकरे के साथ, मतलब बाबा ऐसा बकरे को क्यों बुलवा रहे हैं। खैर बच्चे का सवाल था। ये लोग अपने घर जाते हैं, घबराहट में बकरा, शराब की बोतल और कुछ सामान बोले थे बाबा ने। जैसे ही बाबा के पास गए तो बाबा इनको एकदम आउटर इलाके में, कोई तो भी आगे गांव था, गाड़ी करके वहां पर लेकर जाते हैं। उस गांव के शमशान घाट के बिल्कुल बाजू में एक खुला सा मैदान, तालाब वाला एरिया था। बोले यहाँ पर एक पेड़ के नीचे बकरे को बस ऐसे बिठा दो, थोड़ा घास इसके सामने डाल दो तो ये खाता रहेगा, यहाँ पे शराब की बोतल रख दो और जो भी सामग्री बाबा ने बुलवाए थे वो सब सामग्री यहाँ पर रखवाए। आधे घंटे तक का अनुष्ठान किए, वो बकरा भी वहीं पर बैठे बैठे खाता रहा अपना, शराब की बोतल रख दिए, पता नहीं क्या कर रहे थे वो बाबा। इनको देख के बहुत घबराहट हो रही थी, बाबा जो पढ़ रहे थे ना, जो बोल रहे थे वो ऐसे हाइपर होके ऐसी आवाज में बोल रहे थे कि क्या ही बताएं, कोई भी देखे तो घबरा जाए कि ये क्या हो गया बाबा को, कहीं बाबा के अंदर कुछ हो तो नहीं गया, मतलब कुछ आ तो नहीं गया, ऐसा लग रहा था देख के, डर भी लग रहा था और यहाँ पर अपने बच्चे की चिंता भी थी। आधे पौन घंटे बाद बाबा उठते हैं और बोलते चलिए सब लोग चलिए, यहाँ पर जितना सामान रखा हुआ है छोड़ के हम लोग चले जाएंगे, इसके अंदर की, लड़के के अंदर की जितनी भी आत्मा है ना ये बाहर निकल जाएगी और वो भी सामान के पास ही ठहर जाएगी, क्योंकि इसके अंदर की आत्माएं इन चीज़ों को मांगती है, मांग रखी थी उन्होंने। तो बस ये लोग उठे हैं, यहाँ से निकले हैं, जैसी गाड़ी में बैठे हैं बच्चा हो गया बेहोश, पूरा शरीर ठंडा पड़ गया और सांस एकदम धीमी धीमी चलने लगी। तो मम्मी को बहुत चिंता हो गई, संदीप को, पापा को, सबको बहुत टेंशन, बोले क्या हो गया बाबा? बाबा बोलते कुछ नहीं, शांत रहिए, विश्वास रखिए, सब ठीक होगा, आप चलिए यहाँ से, चलिए जल्दी चलिए और पीछे तरफ पलट कर मत देखना। गाड़ी तेजी से स्टार्ट की गई और ये लोग निकल गए। बलिया पहुँचे हैं, बलिया पहुँचे तो बाबा बोलते कि अभी इसको हॉस्पिटल लेकर जाओ, इसका शरीर बहुत कमज़ोर पड़ गया है, इसकी जो शरीर के अंदर आत्माएं आई थी ना उनकी वजह से, तो इसको थोड़ा इलाज की भी ज़रूरत है, थोड़ी एनर्जी की ज़रूरत है, वो तो अब अस्पताल से ही मिलेगी, ये ठीक हो जाएगा लड़का। ध्यान रखना कभी भी जब ये लड़का ठीक होगा तो कोई भी ख़त्म हो जाता है ना उसका 13वीं तीसरे का खाना वाना खाने के लिए लोग जाते, तो इस लड़के को खिलाने, मतलब खाने मत देना, उनका कुछ भी नहीं, जिसके घर में किसी की भी मृत्यु हो इस लड़के को लेके मत जाना, अगर लेकर गए तो इसके अंदर के जो 10 शैतान थे ना वो 10 में से एक भी आ जाएगा इसके अंदर तो इसकी जान लेकर ही जाएगा। बोले ठीक है बाबा ऐसा कुछ नहीं करेंगे। बस ये एडमिट हुआ, वापस से दूसरे एक अच्छे हॉस्पिटल में इसको एडमिट किया गया और 2 या 3 दिन बाद ये रिकवर कर लिया और बढ़िया से ठीक होकर घर पर आ गया। और घर पर आने के बाद खुद बताया कि हाँ मुझसे गलती हो गई थी और वो जो मोहल्ले वाली आंटी थी उनकी वजह से उन्होंने ऐसा ऐसा दी थी, ऐसे ऐसे दिखाई दी थी, जो मैंने आपको बताया वो इसने अपने घर वालों को बताया और घर वालों ने कसम दिए कि ज़िंदगी में जो हो जाए, दोनों बच्चों को समझाए, जो हो जाए अनजान व्यक्ति का दिया हुआ कभी मत खाना। आपको सामने वाले इंसान की इंटेंशन नहीं पता, किस सोच के साथ आपको क्या खिला रहा होगा, क्योंकि आज की दुनिया में तो सगे भी अपने नहीं होते हैं भाई, ऐसा देखने को मिल रहा है। मैं क्या ही बताऊं, कितनी सारी चीज़ें, कितनी सारी घटनाएं घट रही है पूरी दुनिया में, किसके ऊपर विश्वास करें किसके ऊपर नहीं।
पता नहीं। बस इसी एक नोट के साथ इस कहानी का अंत कर देते हैं। अब तक इस वीडियो को देख लिए हैं तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, और इंस्टाग्राम की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ पे भी जुड़ जाना। और आपके पास भी ऐसी कोई कहानी, टॉपिक या जानकारी हो तो लिख भेजना। हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलता है, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।